महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन की गांडी, धनुष और उनके तीरों का खौफ पूरी दुनिया में था। उनके सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी युद्ध के कुछ समय के बाद अर्जुन की सारी जादुई ताकतें अचानक से गायब हो गई थी और स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जो अर्जुन अकेले पूरी सेना को हरा सकते थे, वो मामूली से डाकुओं से भी हार गए। इस हैरान करने वाली घटना के पीछे एक बेहद गहरा रहस्य छिपा था, जिसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और आज वही वर्णन पौराणिक ग्रंथों में जो किया गया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही रोचक जानकारी है कान्हा जी के भक्तों के लिए, श्री कृष्ण के भक्तों के लिए। राधे राधे, आपके साथ मैं हूँ कंचन डोगरा। दोस्तों, ये सब भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से चले जाने के बाद हुआ है। मतलब जो प्रकरण मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती से चले गए उसके बाद घटा है। दरअसल अर्जुन की जो भी जादुई और दैवी शक्तियां थी ना, वो असल में उसकी अपनी थी ही नहीं। वो शक्तियां तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी में उनके आशीर्वाद की वजह से मिली थी। जब तक श्री कृष्ण इस धरती पर रहे तब तक अर्जुन अजय बने रहे। महाभारत की कथा के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेट कर बैकुंठ जाने का फैसला किया तो द्वारका नगरी में भारी उथल पुथल मच गई। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूबने वाली थी। ऐसे में कृष्ण के परिवार की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंप दी गई। अर्जुन जब उन सभी को लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे तभी रास्ते में काबा नाम के साधारण से डाकू के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। डाकू महिलाओं को अपने साथ ले जाने लगे। जब डाकुओं ने हमला किया तो अर्जुन ने हमेशा की तरह अपने गांडीव धनुष को उठाया। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो पल भर में इन डाकुओं को ढेर कर देंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्जुन के होश उड़ गए। अर्जुन उस समय अपने ही धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे थे। वो उन दिव्य मंत्रों को पूरी तरह से भूल चुके थे जिनसे उनके तरकश से कभी ना खत्म होने वाले तीर निकलते थे। उनके सारे तीर और धनुष की ताकत एक झटके में पूरी तरह से गायब हो चुके थे। नतीजा ये हुआ कि अर्जुन उन मामूली डाकुओं के सामने बेबस हो गए और वो हार गए। इस घटना से अर्जुन का घमंड पूरी तरह से टूट गया। वो समझ गए कि संसार में समय से बलवान कुछ नहीं होता है। दोस्तों, उन्हें एहसास हो गया कि कृष्ण के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन कृष्ण के बिना सिर्फ अर्जुन का ही वजूद नहीं है, बल्कि हम सब प्रत्येक श्री कृष्ण के भक्तों का भी कोई वजूद नहीं है। दोस्तों, इसीलिए किसी बात का घमंड मत करिए। जो समय इस समय आप जी रहे हैं, जिस पल को आप जी रहे हैं, जिस घड़ी में आप जी रहे हैं, उसका आनंद लीजिए, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता। और घमंड तो कभी किसी बात का ना कीजिए दोस्तों, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप इस समय अच्छी परिस्थिति में हैं तो उसका आनंद लीजिए, क्योंकि ये समय एक सा नहीं रहेगा, ऐसा ही नहीं रहेगा। और श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप खराब परिस्थिति में हैं तो आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी ऐसा नहीं रहेगा। इसीलिए घमंड ना करें। छोटी सी ये कथा या कहिए कि महाभारत के बाद घटा, श्री कृष्ण के जाने के बाद घटा ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लगाइए श्री कृष्ण के नाम का नारा और कहिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।